में पैदा हुए हैं तो वहां वो यीशु को क्या बोलेंगे? वो जीसस बोलेंगे। आप इंडिया में चले जाएं वो यीशु बोलेंगे। आप चाइना में चले जाएं, चाइना में यीशु वो बोलेंगे यीशु। और अफ्रीकन बड़े ज्यादा ऐसा इलाके हैं जहां यीशु नाम उनकी जुबान के लिहाज से लिया जाएगा। सो हर कौम में यीशु मसीह का नाम उस जुबान के मुताबिक लिया जाता है। यीशु मसीह के नाम का शलोम शारून, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के नाम का मतलब निजात दहिंदा है। हम जब यीशु कहते हैं तो वो सैल्वेशन के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। और बाइबल में जीसस को इमैनुएल भी कहा गया, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। सो हर एक जुबान में यीशु का नाम फर्क है। और कुछ प्रीचर्स कहते हैं कि हमें यहोशुआ का नाम लेकर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि असल नाम तो यीशु का यहोशुआ है। लेकिन यहां लिखा है कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु से पहले भी हमें इज़राइल में यहोशुआ नाम के लोग मिलते हैं। इवन कि हमें इमाल की किताब में बर यीशु नाम से भी हमें जिक्र मिलता है। बर यीशु, एक शख्स का नाम बर यीशु। बर का मतलब कि यीशु का बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी उर्दू जुबान में हम जैसे कहते हैं इब्ने मरियम। इब्ने मरियम का मतलब है मरियम का बेटा। और इसके साथ हम देखते हैं कि इब्ने खुदा का मतलब खुदा का बेटा है। शलोम मैन ऑफ गॉड, पास्टर असगर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। सिस्टर अंजू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वर्शिप टू द लॉर्ड, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू मौसम, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। सो जैसे इब्रानी में अरबी में हम बिन कहते हैं, उर्दू में इब्ने हम कहते हैं, अरबी में हम बिन कहते हैं। उसामा बिन लादन हो गया, तो अब अगर आपने अपने बाप का नाम साथ लगाना तो आपने अपना नाम लेके साथ बिन लगाना है, तो पता चल जाएगा कि आगे ये जो है ना इसका बेटा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जिस शख्सियत का नाम यीशु है, बाअसर वो है। और यीशु नाम भी उस शख्सियत की वजह से बाअसर है जिसका ये नाम है। सो कमाल उस शख्सियत का है जिसको ये नाम बख्शा गया है। और ये नाम जो है ये हमें बख्शा गया है। ये नाम उनको बख्शा गया, जमीनियों को बख्शा गया। क्राइस्ट हमारे लिए सेवियर बनकर आया, हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। सो जब यहां हम पढ़ते हैं ना कि यीशु के खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह है, तो यहां जुबान से मुराद हर एक कौम है, हर एक कौम का जिक्र है। और हर जुबान जब इकरार करती कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह खुदावंद है, तो इससे मुराद यह है कि दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं, दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, वो सारी कौमें अपनी अपनी जुबान में यीशु का इकरार करती हैं कि यीशु ही खुदावंद है। जैसे हम अपनी उर्दू जुबान में इकरार करते हैं कि यीशु खुदावंद है, इंडिया में वो यीशु को कहेंगे कि वो ही प्रभु है, चाइना में
वो यीशु को कहेंगे कि वही गॉड है। इंग्लिश में जीसस को कहेंगे कि वो गॉड है। लेकिन हकीकत में ये उस शख्सियत के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं जिसका नाम यीशु रखा गया है। सो बात नाम की नहीं है, बात उस शख्सियत की है जिसका ये नाम है। बाअसर वो शख्सियत है जिसका वो नाम है, और उस शख्सियत के वसीला से ये नाम बाअसर है। उस शख्सियत के वसीला से जिसको ये नाम बख्शा गया। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को इमैनुएल नाम भी दिया गया, और यशायाह की किताब में उसको अजीब और मशीर भी कहा गया है कि वो अजीब भी है, वो मशीर भी है, और उसका नाम अब्दियत का बाप भी है, और उसका नाम सलामती का शहजादा भी है, और उसका नाम खुदावंदों का खुदा भी है मुकाशफा की किताब में, और उसका नाम बादशाहों का बादशाह है। शख्सियत में वजन है तो नाम में भी वजन है। शख्सियत के अंदर वजन नहीं है, शख्सियत बाअसर नहीं है, तो नाम भी बाअसर नहीं होगा। सो यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोग यीशु नाम पुकारते हैं लेकिन मोजज़ा नहीं होता। बहुत ज्यादा लोग यीशु नाम पुकारते हैं लेकिन मोजज़ा नहीं होता। बहुत ज्यादा लोग स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं यीशु यीशु यीशु, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन एक तरफ एक वो भी शख्स है कि जो इतना चिल्लाता भी नहीं है, लेकिन वो जब यीशु नाम से दुआ करता है तो उस शख्स की जिंदगी में काम होता है, मिरेकल होता है, मोजज़ा होता है। सो जब तक आप जीसस नेम के स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट से वाकिफ नहीं है, तब तक यह नाम आपकी जिंदगी में बाअसर नहीं हो सकता। गैर कौमें भी यीशु नाम लेती हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ये नाम बाअसर नहीं हो सकता। आपसे ज्यादा नाम जाकिर नाइक ने लिया हो, लेकिन जाकिर नाइक की लाइफ में ये नाम बाअसर नहीं हुआ। सो बाज दफा हम यीशु नाम का विर्द पढ़ना शुरू हो जाते हैं, यीशु 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 यीशु, और खुदावंद कहते हैं तुम में से हर कोई जो मुझे ए खुदावंद कहता है, तुम में से हर कोई आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा। तुम में से हर कोई आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा। तुम में से हर कोई जो मुझे खुदावंद कहता है। कुछ लोग जीसस नाम का रट्टा लगा लेते हैं। जीसस नाम इसलिए नहीं बख्शा गया कि हम अपनी दुआओं में रट्टे लगाना शुरू हो जाएं। हम अपनी दुआओं में रट्टे लगाना शुरू हो जाए जीसस नाम के। जीसस नाम इसलिए नहीं बख्शा गया। इस नाम की जब तक आप उसकी डेप्थ से वाकिफ नहीं होंगे, आप इस नाम के अंदर से अपने सवालों का जवाब हासिल नहीं कर सकते। कुदरत नाम में नहीं है, कुदरत उस शख्स में है, कुदरत उस इंसान में है जिसका यह नाम है। और इस शख्स के वसीला से इस नाम में कुदरत पाई जाती है। ना के नाम में कुदरत होने के बायस उस शख्स में कुदरत गई है, बल्कि उस शख्स की वजह से जिसका ये नाम है, उसकी वजह से ये नाम पावरफुल नाम बना। सो हमारा जहन अभी तक वही अटका हुआ है
कि बस हमने यीशु नाम का विर्द पढ़ी जाना है तो काम होते जाने, यीशु नाम बोली जाना है तो काम हो ही जाना है। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक आप इस नाम की रूहानियत तक ना पहुंच जाए। कुछ लोगों को डर लग रहा होता है, और वो जो है हाथ में क्रॉस होता है, बाइबल भी पढ़ी होती है, तो फिर यीशु बचा ला फिर भी चीका निकल जाती है ने। कुछ लोग तकिए के नीचे बाइबल रख के सोते हैं और कि मुझे डर ना लगे, ते ਉਹ फिर भी बदरू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सुती ਹੁੰਦੀ है। इवन कि उनके पिलो के नीचे बाइबल होती है। कुछ लोगों ने गले में क्रॉस पहना होता है लेकिन फिर भी वो पोजेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि यीशु नाम मटेरियलिस्टिक नहीं है। ये सलीब का साइन मटेरियलिस्टिक नहीं है। बाइबल मुकद्दस मटेरियलिस्टिक नहीं है। हम मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर हम अपनी प्रोटेक्शन को मांग रहे होते हैं और हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। यूहन्ना की इंजील में हमें मिलता है कि यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना यीशु के पास आता है और वो कहता है कि हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते हुए देखा और वो हम में से नहीं है, लेकिन वो तेरे नाम से मिरेकल्स कर रहा है, मौजज़ा दिखा रहा है। लेकिन वो साडे च नहीं हैगा, वो क्यों वहां आ रहा वे? यीशु ने कहा कि ऐ नहीं कि उन्होंने जाके मना करो। यीशु ने कहा जो मेरे नाम से निकाल रहा है वो हमारा मुखालिफ नहीं है, वो हमारा, गॉड ब्लेस यू फयाज रियाज, गॉड ब्लेस यू, वो हमारा मुखालिफ नहीं है। जीसस हर वक्त यीशु के साथ है, लेकिन एक शख्स जो यीशु का शागिर्द भी नहीं था, लेकिन वो इतनी डेप्थ से यीशु मसीह को जान रहा था, इस नाम की कुदरत को जान रहा था कि ओ शागिर्दा तो हट के शागिर्द भी नहीं, लेकिन उसके वसीला से बदरूहें भाग रही हैं, और एक तरफ वो शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। जब एक बुजुर्ग इंसान अपने बेटे को वो शागिर्दों के पास लाया और उसमें गूंगी बदरू थी, शागिर्द वो बदरू नहीं निकाल सके, लेकिन एक तरफ वो शख्स है जो यीशु नाम की स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट से वाकिफ हुआ है और वो उस नाम से मौजज़े दिखा रहा है, और एक तरफ वो हैं जो यीशु दे नाल बहंदे खलोंदे ने, वो बदरू नहीं निकाल पाए, वो बदरूएं नहीं निकाल पाए। लेकिन एक वो शख्स है जो शागिर्द भी नहीं है, लेकिन वो इस डेप्थ को समझ गया था। वो इस डेप्थ को समझ गया था इस नाम के। जीसस ने कहा कि तुम में से हर कोई जो ऐ खुदावंद मुझे कहता है, हर कोई आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा। हमारे इलाका में एक शख्स की बीवी के अंदर बदरूहें आ गईं, और उसका जो देवर था हमारे जाने से उससे पहले दुआ कर रहा था अपनी भाभी के ऊपर, और चिल्ला रहा था, शाउट कर रहा था, यीशु शिफा दे दे, यीशु इन्हें आजाद कर दे, यीशु आजाद कर दे। और हम जाके बैठ के, तो उन्होंने कहा आप दुआ करें। मैंने कहा पहले वो भाई दुआ कर ले, हम बाद में दुआ करेंगे। वो शख्स जो है ना, एक वो वक्त आया कि अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू हो गया कि यीशु तू शिफा देनी है कि नहीं, यीशु तू लगता है नहीं साड़ी सुन रहा, यीशु लगता है तू साड़ी नहीं सुन रहा, यीशु चीहे गला फाड़ना, यीशु तू क्यों नहीं शिफा दे रहा। तो मेरे वाले साहब ने उसको चुप करवाया कि यार चुप हो जाए भाई। हमने जो है
उसको, उस औरत जिसके अंदर बदरूहें थी, उसको हुक्म दिया कि हम तुझे हुक्म देते हैं इस बदन को छोड़ो। सो वो जो देवियां थी उस औरत के अंदर से फिल फौर उसने छोड़ा और वो औरत आजाद हो गई। सो वो जो शख्स था उसने जब देखा कि मैं इतना चिल्लाया, इतना शाउट हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ और इन्होंने जस्ट हुक्म दिया है, तो एकदम से वो औरत छोड़ गई। तो वो दूसरों को और जो उनके करीबी जो रिश्तेदार थे उनको बताना शुरू हो गया कि ये जो पास्टर है ना, ये देखो कोई इलम है, ये पास्टर जो है ना इसके पास कोई इलम है, क्योंकि ये जो है ना मैं तो यसू नाम बुलाता रहा लेकिन कम नहीं होया। वो आए ने, उन्होंने 1 मिनट भी लाया नहीं लाया तो बदरू निकल गई है। सो शाउट होने से, चिल्लाने से, यसु नाम का विर्द पढ़ने से बदरूहें नहीं भागती। सिकवा के बेटे जब उन्होंने बदरूहों को निकालना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम तुझे पौलुस और यसु नाम से हुक्म देते हैं कि इनको छोड़ो। तो जो है वो बदरूहों ने कहा कि हम पौलुस को भी जानती हैं और हम यसु को भी जानती हैं, तुसी कौन हो? Who you are? तुम कौन हो? और बाइबल कहती कि बदरूहों ने उनको मारा, उनके कपड़े फाड़े और उनको नंगा करके भगाया। आप जब शाउट हो रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, तो स्पिरिट्स हमें कह सकती हैं, डीमंस हमें कह सकती हैं हु यू आर, आप कौन है, कि हम आपका कहां माने। फिलिपियों के खत में लिखा है यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का। अगर आप यहां मौजूद है तो आप एमैन टाइप करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन सुन रहा है। एमैन टाइप करें अगर आप यहां मौजूद है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी बी टू जीसस, ग्लोरी बी टू जीसस, ग्लोरी बी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओ जीसस तेरा शुक्र हो। फिलिपियों 2 बाब 10वीं आयत में लिखा है, यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। यहां नाम के लिए जो लफ्ज, इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नाम के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अनोमा। नाम के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अनोमा है, और अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। अनोमा का मतलब है किरदार। अनोमा का मतलब है किरदार, अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। यहां नाम की बात नहीं हो रही, यहां यीशु के किरदार की बात हो रही है। आप यीशु नाम चिल्लाते जाएं, आप पुकारते जाएं, कोई काम नहीं होगा जब तक यीशु का किरदार आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाता, यीशु की शनाख्त आपकी शनाख्त नहीं बन जाती, तब तक ये दुनिया उसके आगे नहीं झुक सकती। लोग नाम से नहीं बल्कि यीशु के किरदार की शिनाख्त में लोग यीशु को देखना चाहते हैं,
और वो हमारे अंदर यीशु को देखना चाहते हैं। जब आपका किरदार, आपकी आइडेंटिटी क्राइस्ट में होती है और आपका किरदार मसीह की मानीद होता है, और जब लोग आपको देखते हैं और लोगों को यीशु नजर आता है, तो फिर लोगों के घुटने झुक जाते हैं और वो इकरार करते हैं कि बेशक यीशु ही खुदाबंद है। जब वो बदरू केस आया जिसकी मैंने रिसेंटली बात की, गॉड ब्लेस यू हारून, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जब वो बदरू केस आया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने यीशु नाम से दुआ नहीं की। मैंने सिर्फ उस बदरू को हुक्म दिया और वो बदरू छोड़ के भाग गई। लेकिन एक तरफ वो शख्स था जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि यीशु तू काम करना है कि नहीं करना, यीशु तू काम करना है कि नहीं करना। लेकिन क्या हुआ कि उस शख्स की दुआ नहीं सुनी गई। बात नाम में नहीं, बल्कि बात उस करैक्टर में है जो आपकी जिंदगी में है। मसीह जब आपके अंदर नजर आता है तो मसीह कहता है मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। यीशु ये नहीं चाहता कि आप उसका नाम शाउट करके पुकारते जाएं, विर्द करते जाएं, बल्कि मसीह ये चाहता है कि ये नाम और ये किरदार आपके किरदार का हिस्सा बन जाए। पुराने अहदनामा में जब खुदा किसी से बात करता था तो खुदा उनके फोर फादर्स की बात करता था। खुदा उनके फोर फादर्स की बात करता था। खुदा जब भी किसी प्रॉफिट को मिला, खुदा ने कहा कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा उसको रिमाइंड करवाता था कि नस्ब नामा तेरा कहां से आ रहा है। खुदा फोर फादर्स की बात करता था, दादा परदादा के खुदा की खुदा बात करता था, और एक लड़ी चल रही होती थी। वो इसलिए लड़ी चल रही होती थी क्योंकि खुदा जो है उनके बाप दादा के साथ भी वफादार रहा, और खुदा उनको रिमाइंड करवाता था कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं। अब फिजिकली तौर पर हमारी लड़ी तो अब्राहम की नहीं है, ना इसहाक की लड़ी है। फेथ के इतबार से, ईमान के इतबार से अब्राहम हमारा बाप है, लेकिन जिस्मानी तौर पर हमारा बाप नहीं। इसलिए खुदा हमारे पास जब आएगा तो खुदा ये नहीं कहेगा कि मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, मैं तेरे बाप इसहाक का खुदा, मैं तेरे बाप याकूब का खुदा हूं। बाप जब भी बात करेगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। ये जो प्रॉफिट्स की लड़ी थी उनके साथ खुदा ये कलाम करता था कि मैं बाप तेरे बाप दादा का खुदा। बाप जब भी बात करेगा हमसे, वो सबसे पहले क्राइस्ट की आइडेंटिटी आप में देखेगा। क्राइस्ट की आइडेंटिटी। क्या तेरे अंदर क्राइस्ट की आइडेंटिटी है? क्या तेरे अंदर मसीह की आइडेंटिटी है? क्या तेरे अंदर मसीह का किरदार है? और जब क्राइस्ट की आइडेंटिटी हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती है, मसीही किरदार हम अपना लेते हैं, तो बाप जो यीशु को कहता है वही वो हमें कहता है। वो यीशु को कहता है कि मैं, यानी कि वो मेरा बेटा है, और फिर वो आपको भी कहता है तू मेरा बेटा है, क्योंकि तेरे अंदर मुझे मसीह दिखाई दे रहा है, तेरे अंदर मुझे यीशु का अक्स दिखाई दे रहा है। खुदा जब भी बात करेगा वो एक्सेस कोड के जरिया से बात करेगा। एक्सेस कोड ये नहीं है
कि यीशु नाम से आसमान खुल जाएगा, यीशु नाम से अगर मैं जो है आसमान बंद करना चाहूं बंद हो जाएगा। आसमान भी तब बंद हो जाएगा जब तू यीशु की मानिद हो जाएगा। आसमान भी तब खुलेगा जब तू यीशु की मानिद हो जाएगा। मौजज़ात भी तब होंगे जब तू यीशु की मानिद हो जाएगा। नामुमकिनात काम भी तब हो जाएंगे मुमकिन जब तू यीशु की मानिद हो जाएगा। नाम तो गैर कौमें भी लेती हैं, नाम तो बेईमान भी लेते हैं, नाम तो कोई भी ले सकता है, लेकिन किरदार वही अपनाता है जो यीशु से वाकिफ हो जाता है। किरदार वही अपनाता है जो यीशु से वाकिफ हो जाता है, जो यीशु से वाकिफ हो जाता है। एक वो टाइम भी है कि जब पतरस गूंगी बदरू ना निकाल सका नौजवान के अंदर से, लेकिन एक वो भी टाइम आया कि पतरस के साए से भी शिफा हो रही थी। पतरस के साए से भी शिफा हो रही थी। एक वो भी वक्त हम देखते हैं कि पतरस का साया पड़ता था। हकीकत में ना तो पतरस में कमाल था, ना पतरस के साए में कमाल था। कमाल उस किरदार में था जिस किरदार में यीशु समाया हुआ था। सो अगर आप 10 सालों से दुआ कर रहे हैं और आप विर्द पढ़ रहे हैं जस्ट, और आप कह रहे हैं कि ये यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि खुदावंद कहता है कि जो मुझे ए खुदावंद है खुदावंद है खुदावंद कहते रहते, उनमें से तो हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। दाखिल तो वही होगा जिसमें यीशु की खुशबू नजर आएगी। दाखिल तो वही होगा जिसमें यीशु की महक होगी। दाखिल तो वही होगा जिसकी जिंदगी यीशु जैसी होगी, जिसका किरदार यीशु जैसा होगा, जिसका उठना बैठना यीशु जैसा होगा, जिसको गुनाह से नफरत होगी, जिसको बदी से नफरत होगी, जिसको नशेबाजी से नफरत होगी, जिसको जिस्म के कामों से नफरत होगी। दाखिल तो वही होगा जो यीशु की मानिद बन जाएगा। पौलुस रसूल कहता कि मेरी मानिद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानिद हुआ। वो कहता जिस तरह मैं मसीह की मानिद बनाऊं, मेरी मानिद बनो। दुनिया उसके आगे घुटने टेकेगी, लेकिन जब आपके अंदर मसीह का किरदार एक्टिवेट हो जाएगा, दुनिया अब किताबों में नहीं, दुनिया अब हमारे अंदर यीशु देखना चाहती है। साधु सुंदर सिंह स्वामी कहते हैं कि 4 अंजील तो बाइबल मुकद्दस में, लेकिन 5वीं अंजील भी है। और वह कहता है 5वीं अंजील आप हो, 5वीं अंजील आप हो जो चलती फिरती अंजील है। और जब तक इस अंजील के अंदर से यीशु की गवाही बुलंद ना हो, यीशु दिखाई ना दे, लोग कैसे ईमान लाएंगे। आज लोग किताबों में यीशु नहीं देखना चाहते, किताबों में यीशु नहीं पढ़ना चाहते। आप जितनी मर्जी बाइबल डिस्ट्रीब्यूट्स कर लें, जितना मर्जी आप किताबची मुआद डिस्ट्रीब्यूट कर लें, लोग आपकी जिंदगी में बाइबल देखना चाहते हैं, लोग आपकी जिंदगी में यीशु को देखना चाहते हैं, लोग आपके किरदार में यीशु को पढ़ना चाहते हैं। सो दिस इज द टाइम, ये वो वक्त है कि हर एक घुटना यीशु के आगे झुके और इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। लेकिन वो घुटना इस तरह नहीं झुकेगा कि वो किताब में पढ़ेगा कि यीशु ये है। वो घुटने तब झुकेंगे जब लोग आपके अंदर यीशु को देख लेंगे, आपके अंदर यीशु को देख लेंगे। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के फर्क नाम है और हर नाम का अपना मतलब है। जैसे मैं रिसेंटली बयान कर रहा था इमैनुएल,
अक्सर जब मैं दुआ करता हूं तो मैं यीशु को कहता हूं तू मेरा इमैनुएल भी है। इमैनुएल बड़े बंदियां दा भी नाम ही है, बड़े पादरियां दा नाम ही है, बड़े मुबशरां दा नाम ही है इमैनुएल। लेकिन उन इमैनुएल्स में और इस इमैनुएल में फर्क है। ये जिस शख्सियत का नाम इमैनुएल है उसके वसीला से इमैनुएल नाम में बरकत है, ना कि इमैनुएल नाम में बरकत है तो वो शख्सियत बाबरकत हुई। बाज दफा हम जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो अच्छा नाम इसलिए रखते हैं ताकि ये नाम इस बच्चे की जिंदगी में इफेक्ट करे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि खुदा ने हमारी औलादों को, खुदा ने हमें बाबरकत बनाया है। हमारे वसीला से हमारे नाम बाबरकत होते हैं, ना कि नाम के वसीला से हम बाबरकत होते हैं, बल्कि हमारे वसीला से हमारे नामों के ऊपर भी खुदा ने बरकत रखी हुई है। मेरा नाम अशफाक है, अशफाक मेरा नाम है। यह बाइबल का नाम नहीं है, लेकिन खुदा ने मेरे ऊपर जो अनॉइंटिंग रखी हुई है, खुदावंद ने मेरे ऊपर जो मसा रखा हुआ है, उस मसा के बायस मेरे नाम के ऊपर भी वो असर दिखाई देता है, ना कि मेरा नाम रखने से मेरे ऊपर असर हो रहा है। सो अगर आप कह रहे हैं कि बैटल डोर हो रही है, आई एम टायर्ड, तो इसका मतलब है कि आज यीशु की आइडेंटिटी से वाकिफ होने की जरूरत है, यीशु के किरदार से वाकिफ होने की जरूरत है। आप जितना मर्जी रूहानी जंग में यीशु नाम पुकारते जाए, यीशु नाम पुकारते जाए, आप नहीं जीत सकते, क्योंकि यीशु ने कहा कि ये उम्मत तो जुबान से मेरा इकरार करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है, इनके दिल मुझसे दूर है। ये उम्मत तो जुबान से इकरार करती है। टाइम वेस्ट अपनी जिंदगी का ना करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। अगर आपकी दुआएं रट्टी रटाई दुआएं हैं और आप विर्द बस पढ़ते हैं यीशु नाम का, तो ये विर्द और ये रट्टी रटाई दुआएं आपका टाइम जाया कर रही हैं। ये रट्टी रटाई दुआएं आपका टाइम जाया कर रही हैं। सो अक्सर हम जो है वो जब दुआ करते हैं हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप। ये बैड थिंग नहीं है, ये बैड थिंग नहीं है, बुरी बात नहीं है। तो जब हम अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा कहते हैं तो खुदावंद कहते हैं तेरा खुदा किधर है? वेयर इज योर गॉड? तो जिस तरह दूसरों का तो मुझे पता नहीं है, मैं अपने फोर फादर्स का नाम लेता हूं। मेरे फिजिकली फादर सैमुअल है तो मैं कहता हूं सैमुअल का खुदा। मेरे स्पिरिचुअल फादर डॉक्टर लोवी अलायस है तो मैं कहता हूं डॉक्टर लोवी अलायस का खुदा। सो मैं अपने फोर फादर्स जो फजल खुदा ने उनके ऊपर रखा हुआ है, उसी ग्रेस में मैं अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और बाज़ दफ़ा मैं कहता हूं कि अशफाक सैमुअल गिल का खुदा मुबारक है। अशफाक सैमुअल गिल का खुदा तुम्हें बरकत दे। सो सुनने में ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन व्हाट इज योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट? आपकी मसीह में क्या आइडेंटिटी है? क्या आसमानों में आपके नाम की रिकॉग्निशन है? क्या आपके किरदार के ऊपर आसमानों में बात होती है? जिस तरह आसमानों में बात अय्यूब के ताल्लुक से हो रही है, अय्यूब को पता भी नहीं है और वो जमीन पर है
और अपने कामों में बिजी है, लेकिन आसमानों में उसको याद किया जा रहा है। और ना सिर्फ फरिश्तों में, बल्कि शैतान के सामने उसको नाम की गवाही कोई फरिश्ता नहीं, कोई मकाइल नहीं, कोई जबराइल नहीं, बल्कि यहोवा खुदा दे रहा है कि क्या तू मेरे बंदा अय्यूब से वाकिफ है कि वो जमीन पर किस कदर रास्तबाज है, वो बदी से दूर रहता है। कितनी मुबारक बात है, कितनी बाबरकत बात है आसमानों में आपके ताल्लुक से जिक्र हो। कितनी खूबसूरत बात है कि आसमानों में किसी बेटी के ताल्लुक से जो यहां वॉच करी है, उसका खुदा बयान करे कि क्या जमीन पर तूने निगाह की कि वो बेटी जिसने अपनी पाकीज़गी के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। जिस तरह का मल्टीमीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ये बेटी अभी भी पाकीज़गी का जामा पहने हुए है। ये रास्तबाज है, ये खुदा से डरती है, ये बदी से दूर रहती है। ये बेटा जिसको ऑफर होती है, जिसकी इर्द गिर्द की सोसाइटी ड्रिंक्स करने वालों की है, लेकिन ये बेटे के अंदर मेरा खौफ है। क्या तूने मेरे बेटे के ख्याल पर गौर किया है कि ये रास्तबाज है? क्या कभी आसमानों में आपका नाम पुकारा गया? क्या जो जिंदा कुर्बानी आप खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को पेश करते हैं, खुदा इस कुर्बानी की कदर करता है। खुदा इस कुर्बानी की कदर करता है। खुदा के आगे ये गिरा कदर है। खुदा तेरी कदर करता है। खुदावंद तेरी कदर करना चाहता है। खुदावंद आसमानों में तेरा नाम पुकारना चाहता है। जमीन पर जब आप यीशु की रास्तबाजी पूरी करते हैं, जमीन पर जब आप मसीह की रास्तबाजी पूरी करते हैं, तो आसमान आपकी गवाही देता है। आसमान आपकी गवाही देता है। अगर आप जमीन पर यीशु के गवाह हैं, तो आसमानों पर यहोवा खुदा आपकी जिंदा कुर्बानी का गवाह बन जाता है। और जब आप आसमान पर जाएंगे, तो आसमान पर फरिश्ते आपके साथ मुलाकात करेंगे। आपके ताल्लुक से बात होती थी। हां, आपके ताल्लुक से हमने खुदा बाप के मुंह से जिक्र सुना है। आपके ताल्लुक से हमने यीशु के बारे में जिक्र सुना है। हां, ये तो आप थे। आपने जमीन पर खुदा के साथ आप वफादार रहे हैं, आप फेथफुल रहे हैं, आप बदी से दूर रहे हैं, आपने मसीही किरदार को अपनाए रखा है। हम आपसे मिलना चाहते हैं। आसमान पर ऐसी फतह के साथ जाएं कि आप आसमान पर खुदा की मखलूक के सामने एक सेलिब्रिटी के तौर पर पेश हो। मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर प्रोफेसर एजाज ने बड़ी अच्छी बात की है कि कुछ लोगों का जमीन पर बड़ा नाम होता है, लेकिन आसमान पर उनका कोई नाम नहीं जानता। जमीन पर अपना नाम बनाने से बेहतर है कि आप आसमानों में अपनी पहचान बनाएं। आसमानों में अपनी पहचान बनाएं। जमीन पर नाम बनाने से बेहतर है। मेरी विश है, मेरी डिजायर है कि मैं आसमान में एक सेलिब्रिटी के तौर पर हूं। दिस इज माई डीप डिजायर कि जब मैं आसमान पर जाऊं, तो आसमानों पर मेरे ताल्लुक से एंजल्स बात करें कि ये जमीन पर खुदा का फेथफुल सर्वेंट था। ये जमीन पर खुदा का फेथफुल सर्वेंट था। ये वफादार सर्वेंट था। ये हर हाल में खुदा के साथ वफादार है। ये हर हाल में खुदा के साथ वफादार है।
फिलिपियों 2 बाब में जब लिखा गया कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है। सो ये नाम से मुराद किरदार है। किरदार, मसीह का किरदार। मसीह नजर आना चाहता है, मसीह नजर आना चाहता है। मैं आज खुदावंद का रोल को मुझे रिमाइंड करवा रहा था स्टिफनेस के ताल्लुक से कि स्टिफनेस अदालत में है, और स्टिफनेस को मालूम था कि आज ये मुझे मार देंगे। सो स्टिफनेस के पास मौका था यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने का। और बाइबल कहती है कि जब, और बाइबल कहती है कि स्टिफनेस जब खुशखबरी सुना रहा है सरदार काहिनों के सामने, अदालत के सामने, और बहुत ज्यादा लोग हैं, तो बाइबल कहती है कि स्टिफनेस का फेस चमकना शुरू हो गया है। और स्टिफनेस ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे एंजल वहां खड़ा, कोई इंसान नहीं खड़ा। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक अपना वाकया बयान करते हैं कि कहते हैं एक दफा मैं अपने एक स्पिरिचुअल सन के साथ गाड़ी पर बैठा हुआ था, बैक सीट पर, तो हम बाइबल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। और कहते हैं कि जैसे मैं कलाम की बातें कर रहा था, मेरा फेस बदलना शुरू हो गया और मेरे फेस पर ग्लोरी आके ठहरना शुरू हो गई। तो कहता है कि मेरा जो स्पिरिचुअल सन था और इवन के जो गाड़ी में आगे ड्राइवर था, वो भी शेक होना शुरू हो गया, और मेरे स्पिरिचुअल सन ने अपना फेस छुपा लिया और कहता है कि पापा तेरे फेस पर ग्लोरी ठहरी हुई है, मैं तुझे देख नहीं पा रहा। किरदार में मसीह होगा तो आपको, लोगों को यह नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी कि मैंने तौबा कर लिया, मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने ज़िना छोड़ दिया है। आपको अपनी गवाही खुद नहीं देनी पड़ेगी, आपकी गवाही आपका किरदार देगा। आपकी गवाही आपका किरदार देगा। आप खामोश होंगे, जीसस की ग्लोरी आपके फेस के ऊपर आना शुरू हो जाएगी और आपका किरदार आपकी गवाही देगा कि अब ये नहीं बल्कि मसीह इसमें जिंदा है। जो शख्स बात बात पर यह कहते हैं मैं चेंज हो गया हूं, मैंने अपना बदल लिया है, वो शख्स अभी तक जिंदा कुर्बानी के बेस से वाकिफ नहीं हुआ। जिंदा कुर्बानी के बेस से वो शख्स वाकिफ नहीं हुआ। आपने अपने गवाह नहीं बनना कि मैं किन्ने रोजे रखना, मैं किन्नी दुआ करना, मैं की कर रहा खुदा वास्ते। आपने मसीह के गवाह बनना है, आपने मसीह की खुशखबरी सुनानी है। हालेलुया। वेरी डीप यू शेयर्ड कि एंजल्स खुदा के रेवलेशन से वाकिफ नहीं है, वो हमें सुनते हैं जो हम कलाम सुनते हैं और उसके वसीला से वो खुदा के रेवलेशन से वाकिफ होते हैं। आप चुप हो जाएंगे, खुदा बोल देगा। आप चुप हो जाएंगे, खुदा बोलेगा। यीशु का विर्द पढ़ने की बजाय यीशु के किरदार से वाकिफ हो जाए। यीशु की पहचान अपने अंदर मांगे, यीशु की शिनाख्त अपने अंदर मांगे, फिर ये नाम आपकी जिंदगी में पावरफुल नाम हो जाएगा। Drahadiga Shivahatili Frasto Mank Ridis Sala Freconstili Fatin Tili Fati Constite Credish Fredis Tan Tili Front Tili Mahanta। So stiffness के फेस चमकना शुरू हो गया है, ग्लोरी उसके फेस पर आ गई है।
और उसका फेस एक फरिश्ते की मानिंद हो गया है। व्हाट अ टेस्टमनी, कितनी खूबसूरत गवाही है कि वो खुशखबरी सुना रहा है और ग्लोरी उसके फेस पर है। उसका फेस शाइन करना शुरू हो गया है, उसका फेस चमकना शुरू हो गया है। और कितनी खूबसूरत बात है कि जब उसको संसार किया जा रहा है तो आसमानों पर यीशु मसीह खड़ा होकर उसका इस्तकबाल कर रहा है। शहीदों के इस्तकबाल के लिए यीशु खुद खड़ा हो जाता है। Bahagiaso. Dreandrulush vahastilema casto. Predes sala fraconstilema tilush man tilifrahastilama karus tehatalasटियाटा। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे यीशु तेरा नाम रहे, दिल तेरा मस्कन बन जाए, फिर यूं ये बेइल्जाम रहे। कुछ लोगों ने जीसस को सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए रखा होता है, सिर्फ अपनी जरूरतों की हद तक, अपनी नीड्स की हद तक। बाइबल मुकद्दस में प्रॉफिट्स ने खुदा को नाम दिए हैं। जैसे अब्राहम ने नाम दिया यरी, यहोवा यरी जो मुहैया करता है। दाऊद ने नाम दिया कि वो चुपान है, वो चरवाहा है। यूसाया ने प्रोफेटिकली उसको नाम दिया, उसका नाम अजीब है, वो अजीब है, वो मशीर है, उसका नाम खुदा कादिर है, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा। आपकी जिंदगी में खुदा ने क्या किया कि आप मसीह को कोई नाम दे सके? बाज़ दफा जब मैं अपनी लाइफ में गौर करता हूं तो मैं कहता हूं कि मसीह की मोहब्बत बयान से बाहर है। आई लव यू मैन ऑफ गॉड। प्रोफेसर इजाज और मैं, हम सेम ही फैमिली से, और हमारे स्पिरिचुअल फादर डॉक्टर लोवी अलाइस है। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने पाकिस्तान में उनके बेटे बेटियां रखे हुए हैं, और प्रोफेसर इजाज खुदावंद के बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बाज़ दफ़ा जब मैं मसीह की मोहब्बत को देखता हूँ जो बयान से बाहर है, तो मैं उसको बाज़ दफ़ा रांझना भी कह देता हूँ, बाज़ दफ़ा मैं उसको साजन भी कह देता हूँ। खुदावंद तू मेरा साजन। सो जो क्राइस्ट ने मुझसे मोहब्बत दिखाई है, उस मोहब्बत में मैं उसको अपना हीरो भी कहता हूँ कि यीशु तू मेरा हीरो है। आई डोंट नो आज तक किसी ने ये इस तरह दुआ की है कि नहीं, लेकिन मैं यीशु को कहता हूं तू मेरा हीरो है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसके फेस पर खुदा की ग्लोरी, इवन कि उसका फिजिकल जो नक्श है वो बहुत 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 खूबसूरत है। सो मेरा खुदावंद यीशु मसीह हीरो का हीरो है, वो हीरो है, वो मेरा इश्क है, वो मेरा जुनून है, वो मेरी डीप डीप डिजायर है, वो मेरी तड़प है। और मैंने अपनी प्रे में बाज़ दफ़ा जीसस को नाम दिया हुआ है आदत। यीशु तू मेरी आदत है, मुझे तेरी आदत है यीशु। मैं तुझसे बात करने का आदी हो गया, मैं तेरी वर्शिप का, मुझे आदत है, आदत हो चुकी है। सो रट्टे रटाए किसी के एक्सपीरियंस से आप उसको अपना एक्सपीरियंस ना बनाए। आपकी एक अपनी पर्सनल डीप इंटीमेसी फेलोशिप खुदा के साथ होनी चाहिए। आपको अपने रिलेशन का पता होना चाहिए कि आपका रिलेशन खुदा के साथ
सिर्फ मांगने की हद तक है, सिर्फ देने वाले या भिखारी की हद तक है, सिर्फ खालक या मखलूक की हद तक है कि वो हमारा खालक है और हम मखलूक है, सिर्फ लॉर्ड और सर्वेंट की हद तक है, सिर्फ बेटे की हद तक है, सिर्फ दोस्त की हद तक है, या दुल्हन की हद तक भी है, या महबूब की हद तक भी है। सो ये आपके ऊपर है। जो अब्राहम का एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस में खुदा से बात करता है, जो मोसेस का एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस में खुदावन से बात करता है। लेकिन आप की जिंदगी का लेवल, आप किस लेवल में हैं अपनी जिंदगी में, और आप किस वे से यीशु को जानते हैं। आज मैं यीशु को रौनक कहता हूं, वो मेरी रौनक है। We need a personal encounter with Jesus. We need a personal encounter with Jesus. ये सच है, एनकाउंटर की जरूरत है। यीशु नाम तो सुना है हमने, क्या यीशु नाम जान लिया, या जिसका ये नाम है उसको हमने जान लिया, या सिर्फ यीशु नाम सुना और जैसे सिखाया गया कि ऐसे आपने दुआ करनी और हम वैसे दुआ कर रहे हैं, और उस नाम की पहचान आज तक भी हम नहीं हासिल कर पाए। यीशु के नाम में कुदरत ही इस वजह से है क्योंकि जिस शख्सियत का ये नाम है वो कुदरत से भरा हुआ है और वो कादर मुतलिक है। शलोम मैन ऑफ गॉड अदील परवेज, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जिस शख्सियत का ये नाम है हकीकत में उसके अंदर कुदरत है, और उसके वसीला से यीशु नाम में कुदरत है। नहीं तो बर यीशु भी है ईमाल की किताब में, इजराइल में यहोशुआ नाम भी रखा गया, लेकिन ये जो नाम है यहोशुआ, जिसको हम यीशु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जीसस कहते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं हर एक जुबान उसका इकरार करेगी। सो हर एक जुबान अपनी अपनी जुबान में जो नाम है हमारे खुदावंद का, उस नाम का इकरार करेगी कि यीशु खुदावंद है। लाकेश बाटिली फ्रॉन्टिली मांटे कोस्टेटे Omdrabasiata ran forward. Campbell, you can just call me man of God. La fraka sikran telosiata. Tedesh vahasili kladusto. Pakesh man tili frati constete vahasotusto. जब यीशु का किरदार आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और जब आप मर जाते हैं, मसीह जिंदा हो जाता है, तो फिर पतरस जैसे लोगों की लाइफ में भी हम देखते हैं कि उनके साए से शिफा हो जाती है। आपके साए से शिफा होना शुरू हो जाती है। आपकी प्रेजेंस डीमंस के लिए तंगी का बायस बन जाती है। डीमंस के सांस बंद करने का बायस बन जाती है। आपकी जो प्रेजेंस होती है, जब आपकी जिंदगी में जीसस है, तो फिर बदरूहें कहती कि हमें तुझसे क्या काम, प्लीज हमें वक्त से पहले अजाब में न डाल। इवाहा शेबोस्टे manqueros lo freconste tencosos tetein telesta ebraha solons tele fracoste mante coste fadesh dentro dos tele frahasto fantele kati constele frahasto lo mantelosieta iman karosiela खुदावन तुझसे बात करता है मेरी बेटी,
Mancaro sala con selantato sheba prava la silera alosto. E alaste, casonte aloste. E vashaste ante osto. Credesh vastilon stilin fatishons to ansa solosieta. Trensto, mantaro solo reon solon zelan zelo koro celebra hasata. यीशु तेरा कब से वेट कर रहा है, यीशु तेरा कब से इंतजार कर रहा है, यीशु मसीह तेरा इंतजार करता है। वो चाहता है कि तू उससे जाने, पर्सनली तौर से भी, नाम की हद तक नहीं, बल्कि यीशु तेरी जिंदगी का हिस्सा बने। इबाह शेबॉन टिलिफ्राहास्टे। रूहुल कुद्स हमारी कांट और छांट कर, रूहुल कुद्स हमें गूंदे, हमें सवारे और हमें निखारे। खुदावन का रूहुल कुद्स हमारी तरबियत करे। रूहुल कुद्स जो हमारा मददगार है, इस वक्त एक एक बेटे और बेटी के ऊपर खुदावंद के रूह की बख्शिश जारी और सारी हो जाए। खुदा रूहुल कुद्स हम अपना दिल तुझे देते हैं, हमारे दिल पर काम कर और हमारे दिल में तमाम वो चीजें जो यीशु की मर्जी में नहीं है, तेरी मर्जी में नहीं है, उनको निकाल फेंक। हमारी सोचों को ले आए खुदावन, तमाम ऐसी सोचें जो तेरी मर्जी में नहीं है, खुदावन हम तुझे अलाउ करते हैं। हमें मसीह की मानित बना, हमें मसीह की मानित चलना सिखा, हमें मसीह की मानित जीना सिखा। इबाश फादेस टेंटेले सलो कोस्टे प्रादेस टांटेलिश बान तारो सलो फ्रेकोंस्टेटे Ibash mahasuto. Fedes tila fracons tila bahasalos tiata. Lakesh ban talos tiata. आए स्पिरिट में दुआ करें, आए स्पिरिट में दुआ करें। ओ मान टेले फ्राटास्टिकॉन टेले बहासटा। The spirit of the Lord is here. The spirit of the Lord is here. आए स्पिरिट में दुआ करें। ला फोन टेले शबा प्रभु सटा। Creating telefahatilos manti costite. La monturubatrubo sehan telefrahaste monte. Create stain telish montilo mantalosiata. आए स्पिरिट में दुआ करें, आए स्पिरिट में दुआ करें। ओ मांतारोसला फ्राकोंसीरा टेलोस। खुदावंद का रो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। वो जिंदगी का एरिया जो अभी तक आपने खुदावंद को नहीं दिया, खुदावंद चाहता कि आप वो जिंदगी का एरिया उसको दे दें। एहासु फादेश लाकाsanko seket kegon sahonto mantili fratin stolo sheba prabaste vadeshaha fa te conste te amantelo shaba raba karaba raba ibraba raba crede on mantalo se la freconstete cretin telo sheba tara mantrihaste le shaba robo se le freconstete cretin telo sheba ya fan telo se lo freconsteta आई टंग्स में दुआ करते थे, आई टंग्स में दुआ करते थे, आई टंग्स में दुआ करते Dio lo sedes.
Jesus, Jesus. Let's pray in tongues. Run forward. Let's pray in tongues. La ka 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 se ko ta ka ka. Every soul tie be broken in Jesus' name. Every soul tie be broken in Jesus' name. Every soul tie be broken in Jesus' name. La karoho la mahakara zakante lo sihata. Koma le kroto romantra hasala freconstite. Iman telo shaha. मैं दुआ करता खुदावन यीशु मसीह के नाम में खुदावन की फेवर आ जाए, खुदावन की फेवर आ जाए आपकी जिंदगी में. ईमान तो रो सिलेव रहा सला रेयान सलान सिले जलान सिलो सिले काटो कोस्ट. जलाल ज़ाहिर हो, जलाल ज़ाहिर हो. यहोवा खुदा का 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 जलाल ज़ाहिर हो. इफाटिलो शहा तारा मंत्र रबा सिलफ रकों सियाटा फांटिले शबाब रबा सहान रुबो सियाटे. दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं. खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है. खुदावंद का रूह उतरा हुआ है. खुदावंद का रूह उतरा हुआ है. आए मुकम्मल तौर पर अपने आप को दे. हो सकता है आप काफी सालों से जो है सिर्फ यीशु नाम पुकारते रहे, लेकिन यीशु नाम से वाकिफ नहीं हुए हैं. लेकिन आज खुदावंद चाहता है कि आप इस नाम से भी वाकिफ हो जाएं. इस नाम की शख्सियत से आप वाकिफ हो जाएं. इस नाम की शख्सियत से भी आप वाकिफ हो जाएं. इस नाम की शख्सियत से भी आप वाकिफ हो जाएं. यह नाम जो सब नामों से आला नाम है, और यह नाम उस हस्ती का नाम है जो खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह. ओ आजा कोस्टे फदेश 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 फदेश. ओ जीसस जीसस जीसस. खुदावंद की रूह की आग लग गई है. खुदावंद तेरे रूह की फायर के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं. खुदावंद तेरे रूह की फायर के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं. इनके घरानों पर रूह की फायर लगे. इनके घरानों पर रूह की फायर लगे. इनके घरानों पर रूह की फायर लगे. Fades tanto rosieta. God bless you, brother Reyaz. La krakan se la sala silon tele salon trahastuto. इन घरानों पर रोल उसकी फायर लगे और सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में हुक्म देता हूं. आउट 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 इन जीसस नेम. छोड़ो यीशु के नाम में. खुदावंद ये तेरे लोग हैं. यीशु मसीह बस जाए. आए खुदावंद के रूह को कहे, खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा रूह काम करे. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं. खुदावंद तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं. खुदावंद तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं. खुदावंद तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं. जिन बेटे बेटियों के ऊपर तावीज है चलना शुरू हो जाए यीशु के नाम में. चलना शुरू हो जाए यीशु के नाम में. चलना शुरू हो जाए यीशु के नाम में. चलो 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 यीशु के नाम में. फायर इन जीसस नेम. कुत्ते बिल्ली जो भी जिस भी बेस में ये नापाक रूहें आती हैं, फायर फायर लग जाए. आउट आउट आउट. जिस्म को कोई जरर ना पहुंचे. जिस्मों को कोई जरर ना पहुंचे. ये बदन खुदा के रूह के मकदस बन जाए. मेरे पीछे बोले कि मेरा बदन खुदा के रूह का मकदस है. मेरा बदन खुदा के रूह का मकदस है. मेरा बदन खुदा के रूह का मकदस है. My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा बदन खुदा के रूह का मकदस है. इब्लीस इसको छू नहीं सकता. नापाक रूहें इसको छू नहीं सकती. आउट 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 आउट. छोड़ो यीशु के नाम में. एकेश हे हाला बहाला को सिलेव रहा सलाम रहा सियता. यू आर जॉइंट इन स्पिरिट. आप रूह में जॉइंट है. खुदावंद आपका जोर बाजू है. आपके हाथों में यहोवा खुदा की कुदरत आ रही है. एकेश
यहोवा खुदा आपको जोर दे रहा है, दिलेर हो जा। कमजोर कहे कि मैं शाजोर हूं। एहास प्रेस्ड, जलाल जलाल ठहरा हुआ है, जलाल ठहरा हुआ है, ग्लोरी ठहरी हुई है। इफाका से खोसो, इफाका से खोहो हासियाला मात्रे हों स्टिले फ्राकों स्टिले वहां टे कॉन्स्टिटे रबा 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 on raba 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 ivaka raba 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 zela raba 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 ivata raba 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 zada raba 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 iba raba 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 imanta raba 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 ibra raba 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 iba raba 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 iba raba 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 re la ose ala vara costieta sato lo mantele vara hasolo vara kasieta kentele bata raba 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 ifatelo man shiba दुआ करते रहे लावरा कॉन्स्टी लेबा हाथा लाबा सबा रबा रबा के लसियाटा लिया tada shiba raba raba karaba raba raba iman taro silavra costi lamante la mantele shaba raba 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 iva karaba raba 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 iva raba 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 iva karaba raba raba doro rora rara rara re ala la laba se le la corosete iva ti conste le bakada karaba be monte lo sheba barakaza rakazaka उम्मांद्रोबोसियदा आग लग गई है, खुदावंद की रूह की आग लगी है। आई टंग्स में दुआ करते रहे, ये आज आपकी फतह की नाइट है। आई टंग्स में दुआ करते रहे, आज आपकी फतह की नाइट है, आज आपकी फतह की नाइट है। शैतान आपको झूठ में नहीं रख सकता। शैतान नहीं हो सकता काफी अरसा तक आपको झूठ में रखा हो। यीशु नाम पुकार, लेकिन यीशु नाम से वाकिफ ना हो। लेकिन आज खुदावंद का रूह आपके ऊपर रिवील कर रहा है। यीशु नाम से वाकिफ हो गए तो यीशु नाम काम करेगा। लादे अलाबा लाला लालान रेदास्ट लादेश फ्रेडेस्ट टेले फ्राटोस्ट क्रेडेस्ट 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 ईमान टेलोस टेले फ्राटेस्ट ओ रबा 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 केस्ट जीसस सादे रामान दाला। आए अपनी फैमिलियों के लिए दुआ करें, अपने खानदानों के लिए दुआ करें कि क्राइस्ट आपके खानदान के किसी मेंबर के अंदर से शैतान आपके घर के किसी भी मेंबर के अंदर से क्राइस्ट की आइडेंटिटी ना चुराने पाए। आए अपने खानदानों के लिए दुआ करें। आपके खानदान जीसस के फॉलोअर कहलाए। आपके फैमिली के एक एक मेंबर के अंदर से यीशु दिखाई दे। आपकी फैमिली का एक एक मेंबर यीशु का गवाह बन जाए, यीशु का गवाह बन जाए, यीशु का गवाह बन जाए, यीशु का गवाह बन जाए। ओ रेबास्टे Rebaste la frond robo sile fahate constete l'antreton sile frahan sile mantelo sheva raba karaba raba e frontelo sila freconstete fandelo shah rada recostido फायर आके ठहर जाए। यहोवा खुदा की फायर आके ठहर जाए। यहोवा खुदा की कुदरत आके ठहर जाए। यहोवा खुदा का जलाल आके ठहर जाए। आप सुपर नेचुरल में मूव हो, आप सुपर नेचुरल में मूव हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सारी ना इत्तेफाकी की बदरू हो आउट आउट आउट। फैमिली का जो मेंबर यीशु से दूर है, आज की रात उसका यीशु के साथ एनकाउंटर हो, एनकाउंटर फायर। एक हाथों कोस्टो बंधन टूट रहे, 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 बंधन टूट रहे। एक हाजाकोस्टे
Ika kaka zeke shaha. Ya tono sele fradas tete. La fredos tele frados tele fradas. O raka zaka zaka seke. Ya zandalo silav rakas yela mantalo siata. जितने भी आप के मोबाइल के अंदर ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो डिमोनिक है, डिमोनिक कॉन्टैक्ट है, जितने भी आपके सेल फोन के अंदर डिमोनिक कॉन्टैक्ट है, जितने भी ऐसे कॉन्टैक्ट जो आप की पाकीज़गी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जितने भी डिमोनिक एप्स जो आपकी पाकीज़गी को डिस्ट्रॉय करती हैं, आपकी पाकीज़गी को खिरा हराब करती हैं, खाली ब्लॉक नहीं करना, उसको रिमूव करें। अगर आप मसीह की मानित बनना चाहते हैं तो सिर्फ जुबान की खत तक नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्शन से जाहिर करें, अपने एक्शन से जाहिर करें कि मैं मसीह की मानित बनना चाहता हूं। चाहे कोई ऐसा नाजायज रिलेशन जो आपको तो बड़ा बेनिफिशियल लग रहा है, जो आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो है ऐसा मेरा कांटेक्ट जो है मेरे लिए एक बड़ा अच्छा कांटेक्ट है, लेकिन वो आपकी पाकीज़गी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो खुदावंद का रूह फरमा रहा है, खुदावंद का रूह फरमा रहा है ब्लॉक नहीं बल्कि उसको रिमूव कर। वो नंबर तेरे माइंड से भी आउट हो जाए, वो नाम तेरी फेसबुक से भी आउट हो जाए, वो नाम तेरे इंस्टाग्राम से भी आउट हो जाए, तेरे टेलीग्राम से भी आउट हो जाए, तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी आउट हो जाए। फदेस्ट फंटेश मॉन्टेलोसियाटा। यही वक्त है, यही वक्त है, यही वक्त है जब आप एक्शन दिखाते हैं तो खुदा ग्रेस दिखाता है। जब आप एक्शन अपना दिखाते हैं तो खुदा ग्रेस दिखाता है। कोई भी ऐसा शख्स जो आपका ज्यादा टाइम खाता है और आप समझते हैं कि ये शख्स मेरा ज्यादा टाइम खाता है, तो आप उस शख्स से जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ग्रुपों में दुआ करने की बजाय घुटनों के बल होकर एक बंद कमरे में अपने यीशु से दुआ करें। यीशु मसीह मैदानों में नहीं मिलता, यीशु मसीह मजमुओं में नहीं मिलता, यीशु मसीह वहां मिलता है जहां तू सिर्फ यीशु को मिलना चाहता है, जहां तू सिर्फ यीशु को देखना चाहता है। यीशु तुझे पोशीदगी में मिल जाता है। ओ राखा तुमको सिलेवरास। यीशु मुझे कन्वेंशनों में नहीं मिला, यीशु मुझे मजमों में नहीं मिला, यीशु मुझे उन मौत के साए की वादियों में मिला है जहां मेरे अपनों में ने भी मुझे छोड़ दिया, जहां हो सकता है मेरे दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन यीशु मुझे मौत की साए की वादियों में मिला और यीशु ने मुझे जिंदा रखा। यीशु तुझे उस पॉइंट पे मिलना चाहता है जिस पॉइंट में तू यीशु से भागा। यीशु तुझे उस मुकाम पर मिलना चाहता है जिस मुकाम में सिर्फ तू यीशु को देखना चाहता हो और यीशु तुझे तेरा ज़मीर दिखा दे कि तेरा ज़मीर कैसा। ये अच्छी बात है कि एक बंद कमरे में अपने आप को यीशु के आगे नंगा कर देना और कहना कि मैं जैसा भी हूं मुझे कबूल कर। वादेश, मैं जैसा भी हूं तू मुझे कबूल कर, मैं जैसा भी हूं तू मुझे कबूल कर, मैं जैसा भी हूं तू मुझे कबूल कर। ग्रुप्स में दुआ, कन्वेंशनों में अटेंड करना, मजबों में दुआ करना, ये आपको बूस्ट तो दे सकते हैं लेकिन आपका इनकाउंटर नहीं करवा सकते। इनकाउंटर वहां होता है जहां आप तैयार होते हैं कि अब मैं दस्तयाब हूं। मेरा जो फर्स्ट इनकाउंटर हुआ खुदावंद के फरिश्ता के साथ, वो मेरा इनकाउंटर
किसी मीटिंग में नहीं हुआ, किसी मजमे में नहीं हुआ। मेरा इनकाउंटर एक बंद कमरे में हुआ और 72 घंटे की मैं फास्टिंग में था, 3 दिन के रोजे में था और मैंने अपना बंद किया हुआ था और मैं चाहता था कि खुदावंद का एंजल आए और इनकाउंटर हो। और मैंने इन 3 दिनों के अंदर अपने आप को मारा, अपनी डिजायर्स को किल किया कि खुदावंद इन रूहानी इनकाउंटर्स के लिए मुझे सिर्फ एक खुदावंद तू चाहिए। मैं अपनी डिजायर्स को मारता हूं और मेरा इनकाउंटर हुआ। खुदावंद का एंजल मेरे रूम में आ गया और खुदावंद का फरिश्ता खड़ा हो गया। सो इनकाउंटर्स आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे अपना आप बताने की जरूरत नहीं कि मेरे ऊपर क्या ग्रेस है। मुझे अपना आप दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है। मैं बस, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी कोशिश है, ये मेरी काविश है कि बस यीशु नजर आए, यीशु दिखाई दे। मैं कम होता जाऊं, यीशु बढ़ता जाए, मैं मरता जाऊं, यीशु दिखाई दे, यीशु जिंदा हो। यही मेरी कोशिश, यही मेरी काविश है। Christ really wanted a personal relationship with you. वो आपके साथ इनकाउंटर करना चाहता है, वो आपके साथ इनकाउंटर करना चाहता है। यीशु आपके साथ इनकाउंटर करना चाहता है, यीशु आपको मिलना चाहता है। आपने हो सकता है खाने का रोजा रखा हो कि मैंने 24 घंटे के बाद खाना है, मैंने 18 घंटे के बाद खाना है, मैंने 12 घंटे के बाद खाना है। इसका भी रोजा रख के देखें। थैंक यू मैन ऑफ गॉड। इसका भी रोजा रख के देखें। 3 दिन के लिए इसको भी डिस्कनेक्ट करके देखें और पर्सनल फेलोशिप खुदावंद के साथ करना शुरू करें। मेरे जो रूहानी बाप है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो अक्सर स्टेटमेंट्स देते कि आई डोंट हैव व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेरे पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप नहीं है। तो मैंने कहा कि शायद ये जो है ना मीडिया जो इतना ज़्यादा वो मीडिया पे रहते हैं तो इस वजह से लोग उनके साथ रब्ता करते, शायद इस वजह से वो कहते हैं कि आई डोंट हैव व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, मेरे पास व्हाट्सएप टेलीग्राम नहीं है। तो कोई भी अगर फेक आपको बताए कि मैं डॉक्टर लोवी लाइस हूँ तो आपने यकीन नहीं करना। तो मैं बाज़ दफ़ा ये सोचता था कि जो है ना ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके हज़ारों लाखों चाहने वाले हैं, तो इस वजह से ऐसे लोग फिर अपना नंबर हाइड रखते हैं। सो मेरी जो है उनके जो है वो चर्च के एक राइट हैंड के साथ बात हो रही थी। तो मैं कह रहा था कि मुझे पापा लोवी का व्हाट्सएप चाहिए, पहले है था, अभी जो है उनके व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास। तो वो शख्स उनके साथ रहता है, मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ, अक्सर उनकी गाड़ी भी ड्राइव करता है। तो वो कहता है कि आपको किसने कहा कि उनका व्हाट्सएप है? तो मैंने कहा क्या उनका व्हाट्सएप नहीं है? कहते हैं उनका ना व्हाट्सएप है ना उनका टेलीग्राम है, क्योंकि उन्होंने अपना जीसस के लिए डेडिकेट किया है। तो जो भी कोई यानी कि कॉल आती है मीटिंग के ताल्लुक से कहीं भी, तो वो उनकी बहन है, वो उनकी बहन को कॉल आती है तो वो उनकी बहन ने जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर उनको बताना होता है कि इसकी कॉल आई है, इसकी कॉल है, इस खादम की कॉल आई है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना हुआ। वो कहते हैं कि डॉक्टर लोवी अलायंस जो है वो उनके पास ना व्हाट्सएप है ना टेलीग्राम है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में खुदा उसको फैला रहा है, खुदा उसको एक्सपैंड कर रहा है। मैं इस चीज को देख के बड़ा हैरान हुआ कि इतना बिजी पर्सन लेकिन उसका अपना पर्सनल व्हाट्सएप भी नहीं है। और वो कहते कि जब उनकी मिसेज मुझे बताती, मेरी स्पिरिचुअल मदर और मेरी एक स्पिरिचुअल सिस्टर ने, उन्होंने बताया कि वो जब
दुआ रोजे में अपने कमरे में जाते हैं तो वो अपनी बीवी को कहते हैं कि अगर कोई मर जाए, घर में आग लग जाए, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए, ये 3 दिन या 2 दिन तूने मेरा दरवाजा नॉक नहीं करना। जब मेरा रोजा पूरा हो जाएगा तो फिर मैं खुद दरवाजा खोलूंगा, फिर आप मुझे बता सकते हो, लेकिन इस दुरानिये में आपने मुझे तंग नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो कहते कि ये उनकी लाइफ के असूल है। तो मैं उनके असूलों को देख के मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा कि खुदावंद इसी ग्रेस को खुदा मेरी लाइफ में भी एक्टिवेट करे, इस ग्रेस को भी खुदावंद मेरी लाइफ के अंदर एक्टिवेट करे। जब आप अपना आप छुपाते हैं, एक वक्त आता है कि खुदा दुनिया में आपको नूर बना के दिखाता है। और जब आप अपना आप दिखाई जाते हैं, मैं किता मेरे नाल इंज हो गया, इंज मैं किता, ओ किता, मैं उत्थे गया, इत्थे गया। एक वक्त आता है खुदा आपको छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि आप अपना आप दिखा रहे हैं, आप यीशु को नहीं दिखा रहे। द्रादेश वहाजिले वांत्रुबास इलाकास मांथेले वाहा शबास अलावराकास इला मांत्रुबास गेटा। खुदावंद आपसे प्यार करता है। अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन की लाइफ बना ले। अगर आज के दिन आपने फैसला किया है कि मैं खुदावंद के साथ कमिटेड होकर चलूंगा या चलूंगी, तो अपनी लाइफ में खुदावंद को एक्शन दिखाएं कि मेरी लाइफ में ये मेरा पहला स्टेप है और मैं ये एक्शन लेने लगा हूं। ना कि सिर्फ रट्टी रट्टी दुआ खुदावंद। वो जो है ना, कुछ लोग हर संडे ये ज़बूर गाते हैं। मुझे इससे इतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं गाता, इसलिए थोड़ा सा इतराज भी मुझे है। और वो ज़बूर ये होता है, फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तूवे उत्ते मेरे। फिर अगले संडे जाके फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे। ओ, हमें अपनी निजात के ऊपर ही बिलीव नहीं है कि हमारे गुनाह बख्शे गए कि नहीं। हमें अपनी निजात के ऊपर ही बिलीव नहीं है कि खुदा ने हमारे गुनाह बख्श दिए हर संडे। और कुछ लोग ठीक ही कह रहे होंगे ने, क्योंकि कुछ लोग ही जड़े ने ना बस ज़बूर ते दुआ दी हद तक गुनाह बख्शवांदे ने, किरदार दे कोल नहीं आने देते। सो इस वजह से वो अपनी तरफ से वो ठीक ही कहते होंगे बख्श गुनाह सब मेरे, क्योंकि उनको पता है कि चर्च तो बाहर निकल के फिर मैं कश ला लेना है, फिर मैं सूटा ला लेना है चर्चों बाहर निकल के, तो फिर तो उन्होंने कहना ही है ना फजल ना रब बख्श गुनाह सब मेरे। लेकिन ये मजाक नहीं है, जीसस के साथ हम गेमें नहीं खेल सकते। ऐसी दुआएं आप 1000 साल भी करें, ऐसी दुआएं आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। ये ज़बूर आप हर संडे की बजाय हर रोज भी गाएं, ये ज़बूर आपके गुनाह माफ नहीं कर सकता। गुनाह आपके तब माफ होते हैं जब आप उस पॉइंट पर आके खड़े हो जाते हैं जहां आप कहते हैं कि आज के बाद मेरे में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मेरे यीशु का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने ऐसे बेटे बेटियां हैं जो अपनी लाइफ के अंदर एक फैसला लेते हैं कि मेरे में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे यीशु का है। मेरे में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे यीशु का है। और आज कितने ऐसे बेटे बेटियां जो अपना आप यीशु को देना चाहते हैं, जो अपना आप यीशु को पेश करना चाहते हैं कि खुदावंद मैं अपना आप तुझे पेश करता हूं, मैं अपना आप तुझे देता हूं। मिरेकल्स तो आपके पीछे पीछे भागेंगे। आप मिरेकल्स के पीछे भाग रहे हैं, आप एक दफा यीशु को तो अपना के देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मिरेकल्स, बाइबल में लिखा है साइंस एंड वंडर्स शैल फॉलो यू। आप साइंस वंडर को फॉलो नहीं करेंगे कि आप पीछे भागेंगे। ये अजीब निशानात, मोज़ात, ये आपका पीछा करना शुरू कर देंगे। ये मेरे यीशु में कुदरत है। एक दफा यीशु के सामने अपना पेश तो करके देखें। आपकी दुआएं दरखास्तें आपकी प्रेज रिपोर्ट बन जाएगी। से महाला का रबा हला बोश। आपके इर्द गिर्द की जितनी भी डिमोनिक पावर्स हैं, जितनी भी तारीकी की कुव्वतें हैं, वो डरी हुई हैं।
वो घबराई हुई है इस वक्त। मैं अपने स्पिरिचुअल रैलम्स में देख सकता हूं कि ये रेवलेशंस, ये कलाम इस लड़के तक, इस नौजवान तक नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी खुदा आपके फैसले का इंतजार कर रहा है, आपके एक्शन का वेट कर रहा है अभी खुदा का रूह। क्योंकि जब आप अपना एक्शन खुदा को दिखाएंगे और अपना आप सरेंडर कर देंगे, खुदा आपके हाउस होल्ड को अपने कंट्रोल में ले लेगा। मांत्रे हासिले फ्राकासिले बहाटिलोस्टे मांकेले साले सिले सलोन सिलोन चले शबा रबाओ से फ्रेडे सोंटोलोसियाटा रिसीव। यीशु को अपना लें। आज पादरी इशफाक आपको कोई बरकत नहीं देना चाहता। आज पादरी इशफाक आपको कोई मिरेकल नहीं देना चाहता, कोई हीलिंग नहीं देना चाहता। आप पादरी इशफाक आज आपको यीशु के बारे में बता रहे, वो आपको यीशु देना चाहता है, जिसके अंदर खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा की हशमत, मौजज़ात का दरिया जिसके अंदर से जारी और सारी रहता है, शिफा की नदियां जिसके अंदर से जारी और सारी रहती हैं। आज पादरी इशफाक वो यीशु आपको दिखा रहा है, और वो यीशु आपके सामने खड़ा है। वो यीशु आपके सामने खड़ा है। वो यीशु आपके सामने खड़ा है। वो यीशु आपके घर में मौजूद है। खुदावंद के एंजल्स वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान सरेंडर करे अपना आप, और खुदावंद के एंजल्स तुझे संभाल लें, खुदावंद के फरिश्ते तुझे संभाल लें। यीशु मौजूद है। यीशु मौजूद है। यीशु मौजूद है। इवन के कोई ऐसी बेटी है जिसकी बॉडी उसको इंडिकेशन दे रही है कि यहां कोई प्रेजेंस मौजूद है, यहां कोई शख्सियत मौजूद है। इवन कि मैं किसी भाई के ऊपर खुदावंद के विंग्स को इस तरह देख रहा हूं, खुदावंद के विंग्स को देख रहा हूं। खुदावंद के विंग्स फैले हुए हैं। खुदावंद के विंग्स, खुदा के फरिश्ता के विंग्स फैले हुए हैं। खुदावंद तेरा इंतजार कर रहा है। बादेश वहां से लिवराहस्तु। यीशु मौजूद है। यीशु खड़ा है। यीशु तेरे सामने खड़ा है। यीशु को अपना ले, उसको अपना आप दे दे, वो तेरी तकदीर बदल देगा। हो सकता है जादूगरों ने तेरी तकदीर मौत रखी है, लेकिन यीशु तेरी तकदीर में तुझे अबदी जिंदगी दे रहा है। अपना ले उसको। इस प्रेजेंस में फ्रेश सांस ले, क्योंकि ये सांसें जिंदगी की सांसें जो आपके अंदर काम कर रही, जो आपके इनर के एक एक पार्ट को क्लीन कर रही है। आपकी स्पिरिट क्लेंस हो रही है, आपकी रूह क्लेंस्ड हो रही है, आपकी स्पिरिट क्लेंस्ड हो रही है, आपका हार्ट क्लीन हो रहा है। अगर आंसू जा रही हैं तो उसको बहने दें, क्योंकि ये खुदावंद का रूह है। ये खुदावंद का रूह है। अगर आपकी बॉडी शेक कर रही है तो उसको शेक होने दें। अगर आपके हाथ में ऑयल आ रहा है तो ये खुदावंद की अनॉइंटिंग, खुदा की प्रेजेंस से जारी और सारी है। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं घुटने टेक के चिल्ला के रोऊं, खुदावंद की हुजूरी में क्राई करूं, चिल्लाऊं, शाउट करूं, तो आप चिल्लाएं, क्योंकि यही वो टाइम है जहां आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है, जहां आपकी लाइफ का नेक्स्ट लेवल यीशु के साथ स्टार्ट हो रहा है। यही वो पॉइंट है जहां यीशु
तुझे वो बनाना चाहता है जो वो चाहता है। आज तक दुनिया ने तुझे जो बनाया है, वो अपने आप से जो कुछ बना है, सबको एक साइड पे कर दे। यीशु के हाथों में आ जा। यीशु ऐसा कुम्हार है जो तुझे खूबसूरत बना देगा, तेरी रूह को खूबसूरत बना देगा। अपने आप को उस पॉइंट पे ले आए जिस पॉइंट पर आसमानों में आपकी गवाही दी जाए। अगर आप जमीन पर यीशु के गवाह हैं, तो याद रखें आसमान पर यीशु आपकी गवाही देगा। शाबाश मेरे नौकर, तू जमीन पर मेरे साथ वफादार रहा। लादेश फहासिल फ्राकोस्टिटे मांद्री होस्टो बादेश फहासिल फ्राहास्टो। आइज़ैक शीजा, खुदावन ने तेरी दुआ सुनी है, शुक्रगुजारी कर। आतिफ, खुदा ने तेरी दुआ सुनी, शुक्रगुजारी कर, शुक्रगुजारी कर, खुदावन की शुक्रगुजारी कर। रदेश वाज़लाव रहस्तु, यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। आई लव यू जीसस। इसी अनॉइंटिंग में रहें, इसी प्रेजेंस में रहें, इसी माहौल में रहें और आप तन्हाई में आज वक्त गुजारे खुदावंत के साथ। मेरा जो काम था, जो खुदा की रूह ने मुझे दिया, आपको उस पॉइंट पे लाना जहां यीशु आपको मिल सके। अब आपका काम है कि उस पॉइंट पर यीशु से मिलना जहां यीशु आपको बदल सके। सो जब ये लाइव स्ट्रीम बंद होती है तो आप पुशीदा वक्त खुदा की हुजूरी में गुजारे। एक ऐसी प्लेस डिसाइड करें, सिलेक्ट करें आज जहां आप घुटनों के बल होकर खुदावंत को कह सके कि खुदावंत, मैं सिर्फ तेरे नाम को नहीं बल्कि मैं तुझसे वाकिफ होना चाहता हूं। मुझे अपने नाम की पहचान दे दे, मुझे अपने नाम का भेद दे दे। और पर्सनल वक्त खुदा के साथ गुजारे। आप घंटा गुजार सकते हैं, आप जितना आप खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारना चाहें आप गुजार सकते हैं, लेकिन इस चीज को बंद करके, इस चीज को कंप्लीटली तौर पर ऑफ करके आप खुदावंत की प्रेजेंस में वक्त गुजारें। मैं ईमान रखता हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप पर आप गवाही के तौर पर मैसेज करेंगे कि यीशु ने मुझसे बात की है, यीशु ने मेरी जिंदगी बदली है और यीशु ने अपना जलाल जाहिर किया। खुदावंत आप सबको बड़ी बरकत दे। दोबारा जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।